अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की तबाहकारियों पर इस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही है, और एक बात जो मशहूर हो रही है और जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि इस कोरोना से नौजवानों को कोई ख़तरा नहीं है और बच्चों को कोई ख़तरा नहीं है। इस हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ मुख्तसरन। पहली तो बात यह है कि जो अभी तक कोरोना का पूरी दुनिया में डाटा सामने आया है वो ये बात तो वाज़ेह है कि बच्चों को ये कम मुतासर करता है, यानी कि बच्चों को इसका नुकसान कम होता है, बच्चों में होता है और पता भी नहीं चलता, या उनको बहुत ज़्यादा कोई इसके नुकसानात सेहत के नहीं है। जो नौजवान हैं अमूमन जो सेहतमंद नौजवान हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको पहले से कोई वबा नहीं है, जिनकी पहले कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो उनको भी इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नौजवान इससे कुल्लियतन महफूज हैं। पहली बात यह है कि कोरोना से हमें अपने आप को बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है, ख्वाह नौजवान हैं ख्वाह वो छोटे हैं। इसलिए कि मैं पहले एक वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि जब कोरोना किसी को होता है तो पहले कई दिन 5 से 7 दिनों तक उसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और वो कोरोना अगर उसके लिए तबाहकुन नहीं भी है लेकिन वो किसी और को मुंतकिल कर सकता है उस अरसे में, यानी कि उसको इल्म भी नहीं है। हमारे बच्चा स्कूल गया और वहां से उसने कोरोना ले लिया और हमें नहीं पता चला कि उसमें कोरोना है और उसके लिए कोई नुकसानदेह भी नहीं है, लेकिन मेरी वालदा ने, घर में दादी अम्मा ने, नानी अम्मा ने, दादा ने, नाना ने उसको प्यार किया, उनको गोद में बिठाया और उन बच्चे से उनमें मुंतकिल हो गया, और उनके लिए तो वो तबाहकुन है क्योंकि उनकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, उनको सांस की भी तकलीफ है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको हार्ट का भी मामला है, तो उनके लिए हलाकत अंगेज हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इससे बचाए। तो लिहाजा पहली तो बात यह है कि ये एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल जिस तरीके से होता है, इस वजह से अगर बच्चों के लिए बराह रास्त हलाकत अंगेज नहीं है तो बच्चों के जरिए ये बड़े लोगों के लिए हलाकत अंगेज हो सकता है। लिहाजा अपने बच्चों को इसलिए बचाएं कि उनको भी तकलीफ न हो, और इसलिए भी बचाएं कि वो ये मर्ज कहीं आगे मुंतकिल ना करें। और नौजवान जो हैं वो भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। उसकी वजह यह है कि हम जो पाकिस्तान में, हमें नहीं पता, हमारा कोई रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं होता, हमें नहीं कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, यानी कि कौन कौन सी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं है। मसलन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मोस्ट लाइकली उनके फेफड़े ऑलरेडी इससे मुतासर होंगे, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर फेफड़ों के ऊपर सिगरेट नोशी का होता है। लिहाजा जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं वो कोरोना उनके लिए हलाकत अंगेज हो सकता है, इसलिए कोरोना बराह रास्त फेफड़ों के ऊपर असर करता है। अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त अगर मजबूत नहीं, हमें नहीं इल्म, में उसके हमने कभी टेस्ट नहीं करवाया, तो हो सकता है हम नौजवान भी हूं तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो ठीक ना हो, तो नौजवान होने के बावजूद हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आप देखते हैं कि आजकल कई नौजवानों की अचानक हलाकतें हो जाती हैं। क्यों वो फोत हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि हार्ट की कंडीशन होती है, उनको इल्म ही नहीं होता, कभी चेक ही नहीं करवाया, और एकदम हार्ट अटैक होता है और पता चलता है कि हार्ट अटैक की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गए, उनका ऑपरेशन हुआ है, या अल्लाह पनाह अता फरमाए बाद उसमें हलाक भी हो जाते हैं। तो कई नौजवान हो सकता है वो नौजवान हूं, बजाय ठीक ठाक नजर आ रहे हो, मगर उनको हार्ट की एक कंडीशन हो, अंडरलाइंग कंडीशन हो जिसका उन्हें इल्म नहीं है। अगर उनकी हार्ट की कंडीशन है तो कोरोना उनके लिए तबाहकुन है। इस तरह अंदर कोई और छुपी हुई बीमारी है, अगर उस बीमारी की वजह से बज़ाहिर उसकी अलामात नजर नहीं आती, लेकिन कोरोना अगर उसको हो गया तो वो मजीद हलाकत अंगेज हो सकता है, तबाहकुन हो सकता है, परेशान कुन हो सकता है। लिहाजा ये नहीं कि हम नौजवान हैं तो हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, हमारे बच्चे हैं तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, इसलिए कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बल्कि हमें इसलिए अपने आप को और अपने प्यारों को इससे बचाना चाहिए कि हमें नहीं, इनके हमारे अंदर हो सकता कोई ऐसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से कोरोना हमारे लिए हलाकत अंगेज हो। और अगर बिलफर्ज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन भी नहीं है तो फिर भी हमें इसलिए अपने आप को इससे बचाना चाहिए कि जब हमें ये लगेगा तो हम 5 से 7 दिनों तक ही कई लोगों तक मुंतकिल कर देंगे, और ऐसे लोगों तक मुंतकिल कर देंगे जिनके लिए हलाकत अंगेज हो सकता है। लिहाजा जो मेडिकल डाटा आ रहा है कि बच्चों के लिए कम हलाकत अंगेज है या नौजवानों के लिए कम हलाकत अंगेज है, इसका यह मतलब नहीं है कि नौजवान और बच्चे इससे बेपरवाह हो जाएं। इससे बचें, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने प्यारों के लिए इससे बचें, खुद भी इससे बचें और लोगों को भी इससे बचाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।